प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा माननीय अदालतों के कामकाज के बारे में। हालांकि देखिए, माननीय अदालतों का मैं पूरा सम्मान करता हूँ और अगर सच कहूँ तो भारत शायद हमारा बचा भी है कि हमें अदालतों की तरफ से ये हमें फ़ख्र है कि कोई ना कोई हमारे देश को कमज़ोर ना होने दें, वो गलत नियमों का जो है उल्लंघन करेंगे। ऐसी एक उम्मीद है कि न्यायालय हैं, सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो उनको चेक करने के लिए वो हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है जैसे कि प्रायोरिटीज माननीय न्यायालयों की भी कुछ अलग से हैं, तो थोड़ा तकलीफ हो रही है। मैं कोई माननीय न्यायालय के खिलाफ शब्द कोई को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो काम हो रहा है, अब देखिए आप, हमारे चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चयन होता है उसकी एक प्रक्रिया थी जिसमें सीजीआई भी शामिल थे। एक प्रधानमंत्री, मतलब तीन मेंबर्स की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, सीजीआई और ओपोजिशन के नेता, विपक्ष के नेता, जिसको सरकार ने सीजीआई को बाहर करके नया कानून बना दिया और सीजीआई की जगह पर एक कैबिनेट मंत्री रख दिया। तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो कुछ सीधी आप नोटिफिकेशन जारी कर दो कि वो रिटायर हो गया और उसकी जगह ये लेके इसने चार्ज लिया है। ये तरीका गलत है, तो उसको टालती आ रही है माननीय न्यायालय। समझ में नहीं आ रहा क्यों। उसके लिए समय नहीं है सुनने के लिए। लेकिन बाकी जैसे एक यूट्यूबर का केस था, आपको सबको मालूम है, मैं अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए समय था, फटाफट सुनाई कर दी फटाफट, और उसको राहत भी दी है। इधर माधवी बुच जो हमारी सेबी की चीफ थी, अभी रिटायर हुई हैं, उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ था, तुरंत माननीय न्यायालय ने सुन लिया, तुरंत सुन लिया। वहां उनके लिए एकदम से समय निकल कर आ गया है, जो कि, और जबकि वो देखा जाए तो इन दी लॉन्ग रन वो गलत है। अब भ्रष्टाचार का इससे सपोर्ट मिल रहा है भ्रष्टाचार में, तो उसके लिए माननीय अदालतों के पास समय है। लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, जिससे कि पूरा प्रजातंत्र की नींव उसी से टिकी है। हमारे देश में अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो नींव खत्म हो जाएगी, हिल जाएगा प्रजातंत्र, लोकतंत्र डगमगा जाएगा। उसको मजबूत करने के लिए जो एक प्रक्रिया है, उसके लिए माननीय न्यायालय को समय नहीं है। आपको ध्यान होगा, पहले 5 या 6 फरवरी की डेट लगी थी, फिर 12 की लगी, नहीं सुनाई किया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त 18 को रिटायर हो रहे थे, 18 फरवरी को, तो उससे पहले सुनाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। और इसके बाद 19 फरवरी की डेट लगाई, 19 फरवरी को भी सुनाई नहीं हुई। और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं, आप देखिए, उस दिन उन्होंने बहाना बनाया कि वो किसी दूसरे बेंच के सामने उनको अपीयर होना है, तो उस बेंच से उस बेंच तक 50-100 मीटर का फासला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50-40 मीटर का, वहाँ सफ़र तय नहीं कर सके। लेकिन मुंबई का सफ़र तय कर दिया उन्होंने माधवी बुच को बचाने के लिए। अब ये जो काम हो रहा है, तो अब इसको हम सही कैसे बताएं। अब ये गलत है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ये देश हित में नहीं है। माननीय न्यायालय से मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कृपया जो देश हित में ज़्यादा है, जो हमारा प्रजातंत्र जिससे मजबूत होता है, उन पर फैसले जल्दी आने चाहिए। अब बाकी के फैसले जो भी हैं ठीक है। अब माधवी बुच, सबको मालूम है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो बातें आ रही हैं उससे तो यही साबित हो रहा है। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसने क्लियर कट बता दिया, और हम उसको निर्दोष कैसे माने? क्या कोई छानबीन थोड़ी हुई है? मैं निर्दोष भी तो उनको नहीं कह सकता हूँ। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोष किया है, वो तो क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन जांच होगी तभी तो पता लगेगा। जब जांच की नौबत आई है, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, तो फिर उसके खिलाफ जो है ना, उसको स्टे लगा दिया है। तो ये थोड़ा सा तकलीफ हो रही है माननीय न्यायालय के इस किस्म के एटीट्यूड से, पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात, माधवी बुच को दोषी मानने का एक साफ रास्ता तो दिखाया है। यानी एसीबी, जो स्पेशल जज ने, जो स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने लिखा है कि इनके खिलाफ सबूत है तो इसका मतलब दोषी साबित हो जाएंगी। लेकिन होंगी तो तभी जब उनकी जांच होगी। अब जांच ही नहीं होंगी, जांच ही नहीं करेंगे, तो ये मतलब फिर अटपटा सा लगता है। तो मुझे ये थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। माननीय न्यायालय के लिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि देश के लिए माननीय न्यायालय का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान में पता नहीं, कई फैसलों से ऐसा लग रहा है कि माननीय न्यायालय कहीं दबाव में है। ये क्या कारण है? अब बताइए। चुनाव आयुक्त की जब इन्होंने नियम बदला था, सीजीआई को बाहर निकाल के, वो नियम बदल के 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसको कभी माननीय न्यायालय ने सुना नहीं है। उसका तुरंत, जब माननीय खुद न्यायालय के हिसाब से ही तो सीजीआई को इंक्लूड किया गया था, और जब उनको हटा दिया है, कानून बना दिया है, तो तुरंत उसकी सुनवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। और अब मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे थे 18 फरवरी को, तो उनसे पहले उस नियम में बदलाव आना चाहिए था, वो कानून को रद्द करना चाहिए था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं किया, इसकी तरफ कुछ देखा ही नहीं है।
डेट टालते गए और अभी उसके बाद होली के बाद कह दिया और सरकार ने अपना जो नया नियम बनाया उसके हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी। तो ये चीज़ें थोड़ी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देश हित में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय न्यायालय का मैं भरपूर सम्मान करता हूँ, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है उससे आंखें कैसे बंद करें। सामने जो दिख रहा है कि प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो प्रायोरिटी कहीं पीछे हो रही है, और जो बहुत जरूरी नहीं है, जहाँ की बल्कि दोष नजर आ रहा है कि वहाँ पर दोष है, वहाँ माननीय न्यायालय फटाफट एकदम पहल कर देते हैं। सॉलिसिटर जनरल को भी इतना समय है, वो एक बेंच से दूसरी उसमें नहीं आ सके, लेकिन मुंबई पहुँच गए फटाफट। तो ये चीज़ें मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा माननीय न्याय अदालतों से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से खास करके, कि कोई भी इस किस्म का काम ना हो जिससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो जाए, क्योंकि हमारी जो नींव है देश की वो लोकतंत्र पर टिकी है, और लोकतंत्र सबसे मजबूत तभी होगा जब चुनाव निष्पक्ष होंगे। और चुनाव में ये धांधली हो जाएगी, मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट्स होंगी, मनमाने तरीके से ये वोटर लिस्ट वगैरह वो सब की जाएंगी, तो फिर कमज़ोर हो जाएगा हमारा चुनाव। चुनाव कमज़ोर हो गया तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो ये मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, कृपया इस चीज़ को थोड़ा सा जरूर प्रायोरिटी दें जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होना है। और यानी किसी भ्रष्ट के खिलाफ जांच को रोकना, तो बल्कि लोकतंत्र और कमज़ोर होगा, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, उससे तो और कमज़ोर होगा। तो ऐसा प्लीज़ ना करें जिससे हमारे एकता और अखंडता पर आँच आए, या हमारे यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र पर आँच आए। तो मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरी अपील पर जरूर कुछ सुनाई करेंगे, और आइंदा से थोड़ा सा प्लीज ये प्रायोरिटी दें। मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ, दिशा निर्देश में देने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हमें लग रहा है, उससे सही मतलब कंफर्टेबल नहीं है, तो वो तो हम माननीय न्यायालय से कह ही सकते हैं, इतनी अपील तो हम कर ही सकते हैं। तो उम्मीद है जरूर इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।